हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले कई सालों में फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये है आपका पार्ट 2। आपका पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विद हनी और जैगरी आर कॉल्ड। ये पूछा गया आपका HPSSC फार्मासिस्ट 2018 में। जो मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस, जो कि प्रिपेयर होते हैं जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं उनके जूस से और हनी और जैगरी से। मतलब शहद और जैगरी मतलब होता है आपका गुड़ और शहद से जो है प्रिपेयर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है अरकास, ऑप्शन बी है असावा, ऑप्शन सी है अवलेहा एंड ऑप्शन डी है अरिस्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवलेहा, ऑप्शन सी अवलेहा। जो मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, जिसमें जो है रॉ वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं और हनी या जैगरी यूज़ होता है। तो बनता है आपका ये अवलेहा, जिसको बोलते हैं च्यवनप्राश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग इज नेचुरल पॉलीप्लॉइडी। ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन बी है वेलेरियन, ऑप्शन सी है जेंटियन एंड ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेलेरियन। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच इज़ नॉट एनालिटिकल पैरामीटर फॉर अवलेहा प्रिपरेशन। ये आपका राजस्थान 2011 में पूछा गया है। ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि नॉट एनालिटिकल पैरामीटर, मतलब अवलेहा का प्रिपरेशन जब किया जाता है तो उसमें कौन सा जो है एनालिटिकल पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन ए है द ऑप्शन ए इज एश वैल्यू, ऑप्शन बी इज LOD, ऑप्शन सी इज अल्कोहल कंटेंट एंड ऑप्शन डी इज शुगर कंटेंट। तो अवलेहा के प्रिपरेशन में जो यूज़ किया जाता है पैरामीटर वो आपका LOD भी है, अल्कोहल कंटेंट भी है और शुगर कंटेंट भी है, बट एश वैल्यू जो है आपका एनालिटिकल पैरामीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स वेयर इन इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन टू देयर टैक्सोनॉमी एंड बायोजेनेसिस। ये आपका HPSSB 2020 में पूछा गया है। ठीक है। जब क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है तो इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है टैक्सोनॉमी को और बायोजेनेसिस को, तो वो किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है? ठीक है। जिसमें टैक्सोनॉमी को भी जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है और बायोजेनेसिस को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है केमिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी इज कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट इज वैगनर्स रीजेंट। ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 और 2014 में पूछा गया है। ठीक है। इसके मुझमें क्या पूछा गया? वैगनर्स रीजेंट क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन ए इज आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी इज पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी इज पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी इज अमोनिया सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज अमोनिया सॉल्यूशन। तो आपका वैगनर्स रीजेंट क्या होता है? ऑप्शन ए आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एर्गोटामिन इज डिराइव फ्रॉम। यह आपका इसरो 2018 में पूछा गया है कि एर्गोटामिन किससे डिराइव होता है। तो ऑप्शन ए इज मिकोनिक एसिड, ऑप्शन बी इज चेबुलिक एसिड, ऑप्शन सी इज लाइसर्जिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज मिथाइसर्जाइड। तो एर्गोटामिन आपका जो है लाइसर्जिक एसिड से डिराइव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसर्जिक एसिड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विंका इज़ यूज्ड फॉर। ये आपका राजस्थान 2012 में पूछा गया है। विंका होता है आपका
विंका रोजिया जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सदाबहार का पेड़। ये आपका एंटी डायबिटिक में भी यूज़ होता है और एंटी कैंसर में भी यूज़ होता है, ठीक है। एंटी डायबिटिक में जो इसके फ्लावर होता है, इसकी पेटल्स जो है यूज़ होती हैं, इनको खाया जाता है। ये जो है इनमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो आपका जो है ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको कम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं विंका इज़ यूज फॉर। विंका किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन इज़ एंटी गाउट, ऑप्शन बी इज़ एंटी कैंसर, ऑप्शन सी इज़ एंटी डेप्रेसिव एंड ऑप्शन डी इज़ एंटी हाइपरटेंसिव। तो विंका का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटी कैंसर। ये जो है एंटी कैंसर में यूज़ होता है। दे आर नेचुरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिंक पेरीविंकल प्लांट। ये जो एक्सट्रैक्ट होते हैं पिंक पेरीविंकल प्लांट, यही है आपका पिंक पेरीविंकल प्लांट, यही आपका पिंक पेरीविंकल प्लांट जिसको सदाबहार हिंदी में बोलते हैं। कैथरैंथस रोजियस जीडॉन एंड हैव अ हाइपोग्लाइसेमिक एज वेल एज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट मतलब ये क्या है, इसके अंदर ये होता है कि ये आपका जो शुगर लेवल बढ़ा होता है उसको कम कर देता है। हाइपो मतलब कम करना, ग्लाइसेमिक मतलब जो है शुगर लेवल, शुगर लेवल नहीं मतलब शुगर को। तो ये हाइपो मतलब होता है कम कर देना, ग्लाइसेमिक मतलब होता है शुगर, तो ये शुगर को कम कर देता है। एज वेल एज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, इसमें जो है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। दे हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड हैव बीन यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। इसमें जो होते हैं ये जो होता है यूज़ होता है आपका डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। विंका एप्लॉयज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग कैंसर फाइटर्स। जो कैंसर से लड़ रहे होते हैं उनके लिए भी जो है ये विंका काफ़ी अच्छा काम करता है। कैंसर से लड़ रहे होते का मतलब होता है कि जिनके कैंसर होता है उनके लिए ये जो है काफ़ी अच्छा होता है। ये कैंसर सेल को जो है किल कर देता है। इसके अंदर जो कंटेंट होता है जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंका रोजिया में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दो जो है एंटी कैंसर कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जो है दो ऐसे जो है केमिकल कंपाउंड होते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो आपका एंटी कैंसर गुण वाले होते हैं। दे आर 4 मेजर विंका एल्कोलाइड्स इन क्लिनिकल यूज: विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन, विनक्रिस्टिन और विनडेसिन। अभी मैंने आपको बताया ना विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये मेन जो है एंटी कैंसर कंपाउंड है, ये याद रखिएगा, ये दोनों मेन है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे, एस ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज फाउंड इन। ये आपका APCSCR में पूछा गया है 2015 में। ये जो होता है आपका एस ग्लाइकोसाइड लिंकेज किस में फाउंड होता है, मतलब किस में मिलता है? ए इज एलोइन, ऑप्शन ए इज एलोइन, ऑप्शन बी इज अरबिडोल, ऑप्शन सी सिनिजरीन एंड ऑप्शन डी इज इंडिसिन। तो जो एस ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है ये आपका सिनिजरीन में जो है मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिनिजरीन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, मा हुआंग इज द सिनोनेम ऑफ। ये आपका पूछा गया है HPSSC 2018 में एंड केरला फार्मेसी 2019 में। मा हुआंग इज सिनोनेम ऑफ, ये किसका सिनोनेम है मा हुआंग, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज इफेड्रा सिनिका, और ऑप्शन बी इज पिक्रोराइजा कुरोवा, ऑप्शन सी इज कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस एंड ऑप्शन डी इज जिम्नेमा सिल्वेस्टर, ठीक है। तो मा हुआंग जो है आपका इफेड्रा सिनिका का जो है सिनोनेम है। इफेड्रा हर्बा इफेड्रा नोन एज मा हुआंग इन चाइना। ये मा हुआंग जो वर्ड है ये चाइना का वर्ड है, ठीक है, ये जो है चाइना का वर्ड है। इज द ड्राइड स्ट्रॉ स्टेम दैट इज एसोसिएटेड विद द लंग एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियंस, ठीक है। तो ये एक तरीके का ड्राई ब्राउन कलर का स्टेम होता है जो कि एसोसिएटेड होता है लंग और यूरिनरी ब्लैडर के बीच का, ठीक है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये लंग और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो है काम करता है, ठीक है, एसोसिएटेड होता है या इन्हीं से ही जो है जुड़ा हुआ होता है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट रिंग इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा।
ये आपका आरआरबी फार्मेसी 2019 में पूछा गया है, पेपर 1 और 2 में। ठीक है, तो आपका अश्वगंधा के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन ए इज स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग, ऑप्शन बी टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन सी टर्पेनॉइड अल्कोलाइड एंड ऑप्शन डी इज स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। तो फ्रेंड्स, अश्वगंधा के अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है वो आपकी होती है स्टेरॉयडल लैक्टोन, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है स्टेरॉयडल लैक्टोन। लीव्स कंटेन स्टेरॉयडल लैक्टोन विच आर कॉमनली कॉल्ड विथैनोलाइट्स। ठीक है, जो अब इसकी लीव्स होती हैं सुगंधा की, ये कंटेन करती हैं आपके स्टेरॉयडल लैक्टोन को, जिनको जो है प्रायः जो है विथैनोलाइट्स भी बोलते हैं। जो विथैनोलाइट्स है वह C28 स्टेरॉयडल न्यूक्लियस विथ C9 साइड चेन। जो विथैनोलाइट्स होते हैं इसमें जो होते हैं C28 स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें जो है जिसके साथ जो C9 साइड चेन होती हैं, जिसमें 6 मेम्ब्रेन लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्यूप्रिया बार्क इज अडल्ट्रेंट ऑफ। ये आपका HPSSB फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्यूप्रिया बार्क ये किसका अडल्ट्रेंट है? तो ऑप्शन ए इज कुरुचि, ऑप्शन बी इज कास्कारा, ऑप्शन सी इज सिनकोना एंड ऑप्शन डी सिन्नामॉन। तो आपका क्यूप्रिया बार्क जो है सिनकोना का जो है अडल्ट्रेंट है। ठीक है, फिर आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। इन कलर टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड कोल्चिसिन विद मिनरल एसिड गिव्स विच कलर, है ना। इसमें पूछा गया कौन सा कलर देता है कोल्चिसिन मिनरल एसिड के साथ में। ये आपका AMC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज रेड, ऑप्शन बी इज ब्लू, ऑप्शन सी इज येलो एंड ऑप्शन डी इज वायलेट। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो एल्कोलाइड कोल्चिसिन होता है ये मिनरल एसिड के साथ में हमेशा जो है येलो कलर देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, येलो कलर। द येलो कलर इज गिवन बाय कोल्चिसिन विद मिनरल एसिड्स और द ब्लूइश वायलेट टू रेड कलर गिवन बाय इंडोल एल्कोलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ येलो कलर देता है कोल्चिसिन विद मिनरल एसिड के साथ में, और इसके अलावा क्या होता है ब्लूस वायलेट कलर से रेड कलर देता है जब इंडोल एल्कोलाइड जो है ट्रीट कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो ये ब्लूइश वायलेट से रेड कलर देता है, याद रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये आपका पूछा गया ESIC 2019 में। तो इसका ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है कैलिन, ऑप्शन सी इज जेंटासिन एंड ऑप्शन डी इज एनाबेसिन पेस्टिसाइड। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो आपको याद ही होंगे। आपका जिब्रेलिन होता है, साइटोकैनिन होता है, ऑक्सिन होता है, ये 3 तो मेन है ही हैं, इसके अलावा भी अदर होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिन। ठीक है, देयर आर 5 ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग कंपाउंड्स विच ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके जितने भी हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, याद रखिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही पूछे जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सेन्ना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। ये आपका VMC फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है और ESIC 2019 में। इसमें क्या पूछा गया है, सेन्ना की जो है फैमिली क्या है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि फार्मासिस्ट वगैरह में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते बहुत ईजी ही हैं। अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ रखा है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। GPAT वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि जो है नहीं समझ में आते हैं, बट ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बेसिक से पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट वगैरह में। तो सेन्ना के बारे में इसमें पूछा गया है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन ए है रैमनेसी फैमिली, ऑप्शन बी है स्क्रोफुलेरिएसी, ऑप्शन सी इज लेग्यूमिनेसी एंड ऑप्शन डी इज एकांथियेसी। तो आपको जैसे पता है कि सेन्ना जो है बिलोंग करता है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कर्व्ड वाटर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट। ये आपका पूछा गया है केरला 2019 में कि जो कर्व्ड वाटर ट्राइकोम्स होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन है सेन्ना, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है धतूरा एंड ऑप्शन डी है डिस्टेलिस।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सेमना। कर्व वार्टी ट्राइकोम्स जो होते हैं आपके सेमना में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह मैं आपके लिए ढेर सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे। जैसे ये अभी आपका फार्माकोग्नोसी का था, इससे पहले मैंने फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के अपलोड किए थे। अब इसी तरह मैं आपको सारे सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी मिलेंगे, आपके जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।